गाइज अभी तक जिसका पेपर नहीं हुआ उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज जिसका पेपर 23, 24, 28, 29 को है। बिकॉज इस वीडियो में मैं लेके आया डिटेल एनालिसिस 22 जनवरी के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 पेपर्स के। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे एनटीए ने क्वेश्चन पूछा, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हर साल ऐसा देखा जाता है कि जो आगे के शिफ्ट्स होते हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं पहले के जो शिफ्ट्स हुए हुए क्वेश्चंस के। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये सारे क्वेश्चंस आपको करके जाना है, उसके साथ साथ ये टॉपिक्स करना अगर आपने नहीं किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका पेपर ऑलरेडी हो चुका है 22 जनवरी को और आपके नंबर 150 से कम आ रहे हैं, तो एक चीज बोलूंगा कि डायरेक्ट अप्रैल अटेम्प्ट में फोकस करो, एडवांस में फोकस करना अभी मत स्टार्ट करना। बिकॉज 150 में आपको एक अच्छा कॉलेज मिलना मुश्किल होगा अगर आप एक जनरल कैटेगरी हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के एनालिसिस से। तो यार केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा देखा गया है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस बार पूछा गया है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छा खासा वेटेज दिया गया और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस है इनफैक्ट वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से पिक करके लाइन टू लाइन कॉपी पेस्ट कर दिया गया, ज्यादा कोई भी चेंजेस नहीं किए। इसलिए बार बार मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, जो मैक्सिमम बच्चे नहीं करते। और अगर अभी भी आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा तो मेरा जो एनसीईआरटी हाईलाइटेड पीडीएफ है जो मेरे मचाओ वेबसाइट में है वो पढ़ लो। बिकॉज आपके 2-3 पेजेस में सारे चैप्टर समराइज्ड है और उससे आपके एनसीईआरटी अच्छे से भी हो जाएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया उसका। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप ये पीडीएफ देख सकते हो जिसमें आपको सारे क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आप देख सकते हो कि 2 क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से है, एक क्वेश्चन आपको बायोमोलिक्यूल से दिख जाएगा, इसमें 2 क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से है। उसके साथ साथ आप देखोगे डीएनएफ ब्लॉक से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है, मोल कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया है, सॉल्यूशन से एक क्वेश्चन है। तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स है जो ऑलरेडी मैं आपको बार बार बताता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस, और उसी से एनटीए ने सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी पूछा है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ ये करना, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपके आगे के शिफ्ट है तो इस सबको प्रैक्टिस करके जाना। बिकॉज आप पे जो सबसे ज्यादा जो डिफरेंस दिखाई दे सकता है वो उन्हीं बच्चों पे दिखाई देगा वो जो प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, और आपका जो कंपटीशन है वो आप ही के शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स है, तो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑब्वियसली वो आगे निकलेंगे। अब हम बात करते हैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। देखो यार फिजिक्स में एक क्वेश्चन था पोटेंशियोमीटर का, वो आउट ऑफ सिलेबस था, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी सारे चैप्टर्स के जो भी थे वो सिलेबस वाले ही थे, तो ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है। बाकी आप देख सकते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी से अच्छा खासा वेटेज था, 2 क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से था। फिर मॉडर्न फिजिक्स से भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, टोटल 4-5 क्वेश्चन आपको टोटल पेपर में मॉडर्न फिजिक्स वाले चैप्टर से दिख जाएंगे। उसके साथ साथ ग्रेविटेशन से क्वेश्चन था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स से देख सकते हो, रेडियो एक्टिव डीके, ये सबसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अच्छा खासा वेटेज इन सब टॉपिक्स में देखा है, जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स। अब हम बात करते हैं मैथ्स के कौन कौन से चैप्टर से पूछा गया है। मैथ्स में आप देख सकते हो प्रोबेबिलिटी, वेक्टर्स, एपीजीपी, सीक्वेंस एंड सीरीज से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए, सर्कल, 3D 2D ये सबसे भी क्वेश्चन पूछा है। डेफिनेट इंटीग्रेशन और भी बहुत सारे टॉपिक्स है जैसे एओडी हो गया, एरिया अंडर कर्व्स, ये सबसे भी क्वेश्चन पूछे गए। बाकी गाइज ये जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये सारे पीडीएफ मैंने ना अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और एक चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। बिकॉज ये हर बार देखा जाता है कि क्वेश्चन रिपीट होता है, और अगर रिपीट होते हैं और अगर आप करके जाते हो तो आपको मार्क्स का डिफरेंस भी दिखाई दे देगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी यार घबराना नहीं, पेपर ऑलमोस्ट हर साल के जैसा ही आ रहा है, ईजी टू मॉडरेट लेवल का, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अच्छे से पेपर देना, ऑल दी बेस्ट। बाकी कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, बिकॉज आई रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट।